नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। लास्ट वीक भी हमने बात की थी और उसके बाद से उन स्टॉक्स में भयंकर तेज़ी आ गई है। तो यहाँ काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए और साथ में अब जब तेज़ी आती है तो रिटेल इन्वेस्टर की सबसे ज़्यादा ये कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि तेज़ी आने के बाद वो बाय करते हैं। यानी उसका सीधा मतलब कि जो नीचे का रिस्क होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर चलिए देखेंगे अभी क्या ऑप्शन है फिलहाल, तेज़ी आने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और साथ में इस तेज़ी का रीज़न क्या रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो पहले स्टॉक आप देख सकते हैं अदानी पावर, हमने डिस्कस किया था लगभग 44-45 रुपीस पर और वहां पर अगले 2 दिन काफी तेजी रही जहां पर 63 तक के प्राइस को छू कर आया था ये स्टॉक। काफी जोरदार तेजी देखने को मिल गई, देख सकते हैं 5 डेज में जहां पर काफी दिन कंसोलिडेशन लिया और वहां से बड़ा ब्रेकआउट और उसके बाद हमने बात किया था कि 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक 53-54 तक जा सकता है। नेक्स्ट डे वो टारगेट हिट हो गया था और उसके बाद काफी लोगों की क्वेरी आई थी कि उन्होंने हाई प्राइस पर बाय कर लिया है तो वो क्या करें। तो दूसरा शेयर आप देख सकते हैं टाटा पावर, तो इसकी हमने बात की थी लास्ट वीक कि नीचे एक बेस प्राइस क्या होना चाहिए, फुल एनालिसिस किया था स्टॉक का, आपको आई ऑप्शन पर पहला और दूसरा वीडियो अदानी पावर एंड टाटा पावर को लेकर मिल जाएगा, तो डीप एनालिसिस के लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो आप देखिए तेजी आ चुकी है, नीचे का लेवल फिलहाल सिक्योर है और यहाँ पर रीजन देखा जाए कि तेजी क्यों आई है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज कंपनी सभी फोकस में थी, सभी में तेजी थी, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू ग्रीन देखा हमने, टाटा पावर में भी थोड़ी बहुत तेजी आई है, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स के साथ तेजी रही। अक्टूबर महीने में पावर जनरेशन 9.7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 116 बिलियन यूनिट यानी 11,600 यूनिट से ऊपर कंज्यूम हुई है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 3.1% फिर भी डाउन था। यानी आप देखिए ईयर ऑन ईयर यानी लंबे समय में जरूर ग्रोथ रही है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में और उम्मीद बताई जा रही है कि 7.9% फिर से बढ़ सकता है नवंबर 2020 महीने का कैलकुलेशन जब आएगा 109.5 बिलियन तक। तो एनालिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है जिसके कारण जब पूरा मार्केट भी बुलिश है, आप जानते हैं निफ्टी न्यू हाइज बना रहा है, तो ये स्टॉक्स में भी तेजी है क्योंकि ये सेक्टर फोकस में है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको उछाल देखने को मिल रही है बिजनेस में। या ब्रोकरेज की तरफ से बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद, आप जानते हैं लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे अनलॉक शुरू हुआ वहां पर अब रिवाइवल आता दिख रहा है, साथ में वैक्सीन की पॉजिटिव न्यूज आ रही है, यानी चीजें अब नॉर्मल होने की पूरी उम्मीद है। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं पावर सेक्टर, काफी सेक्टर ऐसे हैं जो पहले नहीं बढ़े, फार्मा एंड आईटी सेक्टर पहले ही बढ़ चुके हैं, हाइज बना चुके हैं। कुछ सेक्टर में जब से न्यूज आई है रिवाइवल की उसके बाद तेजी है और पावर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है। तो यहाँ पर ओवरऑल डिमांड जरूर बढ़ी है, इसके साथ साथ आपको तेजी देखने को मिल रही है। और पावर मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं, कुछ बातें रखी गई हैं, तो देख सकते हैं वहां पर मेजर रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, यानी पावर सेक्टर को लेकर आगे वाले टाइम में कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भी अप्लाई करी जा सकती है और साथ में स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, ताकि जो स्टेट ऑन डिस्कॉम्स है उनको प्राइवेटाइज किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ समय से सरकार ओएफएस के थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू पैसा जुटा रही है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव किया जा सके और वहां पर पावर मिनिस्ट्री की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। तो इसके अनुसार जो स्टेट्स हैं अपने डिस्कॉम्स को प्राइवेट कम्युनिटीज को देना चाहती हैं, वो प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसके कारण आप जानते हैं कि कंपनीज में काफी चेंजेस आ सकते हैं और कुछ कंपनीज बूम कर सकती हैं, जिसके कारण आप देखिए 3 से 4 कंपनी फोकस में रही और वहां पर हमने मेन कारण डिस्कस किए। तो यहाँ पर अदानी पावर में जो एक बात नोटिस करने वाले वो है डीलिस्टिंग। देखिए अदानी पावर में फिलहाल रिजल्ट्स आए थे, वहां पर एक और प्रपोजल रखा था कि अदानी पावर मार्च 2021 तक डीलिस्ट हो सकता है और कंपनी का रीजन था अपनी कंपनी के ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी को एनहेंस करना। तो ये रीजन है कि 2021 तक का टाइम दिया इन्होंने, 2021 तक की डीलिस्टिंग की न्यूज, डीलिस्टिंग की डेट कभी भी आ सकती है। तो पहला तो ये रीजन है, ऐसा नहीं कि आप हाई प्राइस पर खरीद कर रख लें फिर कुछ समय लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाए स्टॉक और वहां पर टाइम आ जाए डिलिस्टिंग का, कि तेज मार्केट में आपका रिस्क काफी बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने रीजन भी डिस्कस किया था कि फिलहाल के क्वार्टर में जो कंपनी का बिजनेस है वो रिवाइव हुआ है, यहाँ पर सेल्स हमें इंक्रीज होते हुए दिखी थी और साथ में प्रॉफिट आप देखें 2200 करोड़। तो यहाँ कंपनी को इंटरेस्ट जरूर पे करना पड़ता है लगभग 1300 करोड़ हर क्वार्टर, लेकिन आप देखिए लंबे समय से नेगेटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे थे, वहां पर फ्लक्चुएशन रहती थी, पॉजिटिव रिजल्ट 1000 करोड़ से ऊपर नहीं जाते थे और इस बार 2200 करोड़ के आसपास का एक साथ प्रॉफिट देखने को मिल गया है। तो यही कारण है फंडामेंटल में चेंजेस आए जिससे कंपनी फोकस में आ गई, कुछ समय एक्यूमुलेशन में चला शेयर और अब तेजी देखने को मिली है। टाटा पावर की हमने बात की थी कि फिलहाल सेल जरूर बढ़ी है टाटा पावर के, आप देख सकते हैं रिजल्ट
वहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 280 करोड़ आया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि टाटा पावर में फिलहाल टाटा सन्स ने स्टेक इंक्रीज किए हैं, वहां पर पैसा इन्फ्यूज किया है और साथ में टाटा पावर ने अपने 2 एसेट्स बेच दिए हैं, वहां से 2400 करोड़ इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में 44,000 करोड़ की बोरोइंग्स है, तो इसको कम करने के लेकर टाटा सन्स अब आगे कदम उठा रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं ये भी एक न्यूज है कि शेयर में थोड़ा रिवाइवल दिखाया जा रहा है। तेजी जरूर रही है स्टॉक पे, तो चार्ट्स में देखते हैं अब क्या चेंजेस हुए इन तेजी के बाद। तो देखिए अदानी पावर अपने जो कोविड टाइम का क्रैश हुआ था उसके लगभग आसपास आ चुका है, मंथली कैंडल है, यानी एक कैंडल आपको एक मंथ का डाटा दिखा रही है। फिलहाल इस मंथ में हैवी वॉल्यूम से बाइंग हुई है, देखिए आप ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन 26 करोड़ रही है, काफी हाई है कुछ समय बाद, 4 से 5 महीने बाद। तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं हमने लगभग इस कैंडल क्लोजिंग पर बात की थी, जहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। हमारा अगला टारगेट था लगभग 52.90 से 53 का, और रीजन क्यों कि यहाँ पर एक पेंडिंग गैप था। तो अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, ये सिक्योर रहता है 40.80 का, तो यहाँ पर 54 के लेवल्स आने की पूरी संभावना थी और लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो नेक्स्ट डे जब खबर में आ गया स्टॉक बाइंग जारी रही, तो आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर गया, लेकिन ऊपर के लेवल से सेल ऑफ आ गया था। तो यहाँ पर काफी लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने 65 पर बाई कर लिया, काफी हाई प्राइस पर बाई कर लिया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगा कि काफी रिस्की है अभी स्टॉक, जब ऊपर जाता है तो स्पीड से कंपनी, तो वहां पर अगर कोई बिग प्लेयर अपना माल खाली करने लग गया, उनका प्रॉफिट एक्यूमुलेट करने लग गया, तो आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे जा सकता है। हालांकि वॉल्यूम्स ऊपर है, तो ऐसे में फिलहाल जो बाई करना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाई करना है, वो क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि आपकी रिस्क पावर, यानी आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो समझिए आप 1000 रुपीज का एक रिस्क लेना चाह रहे हैं कि आप 1000 रुपीज रिस्क करके आगे रिवॉर्ड देखना चाह रहे हैं, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं हमें। तो यहाँ देखिए कंपनी क्लोजिंग जैसे 59.75 पर हुई है, तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रेटेजी हमें देखनी है वो गैप फिलिंग, यानी नीचे गैप क्रिएट है। तो समझिए आप रिस्क लेना चाह रहे हैं 54.20, तो आप मोटा मोटा माइनस करके लगा सकते हैं 5 रुपीज का गैप। तो आप 1000 रुपीज रिस्क करना चाह रहे हैं और 5 रुपीज का गैप है, यानी आप अगर कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि आप 1000 को अगर अपने 5 से डिवाइड करेंगे यानी 200, तो इसका मतलब आप 200 शेयर्स की बाइंग करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल ही जाकर खरीद लें, रिस्क मैनेजमेंट को आपके सामने दिखा रहा हूँ। समझ लीजिए आप 1000 रुपीज रिस्क कर रहे हैं 5 रुपीज के गैप के हिसाब से, तो आप डिवाइड कर देंगे यानी आप 200 शेयर ले चले, तो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? समझिए आपने इसी प्राइस पर बाइंग किया है 59.75 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आगे टोटल वैल्यू 11,950। तो आप इतना इन्वेस्ट कर अपने पोर्टफोलियो का 1000 रुपीज रिस्क करना चाह रहे हैं। और याद रखिए कि 1000 रुपीज में तब बोल रहा हूँ जो आपका पोर्टफोलियो काफी हाई हो, या आपका पोर्टफोलियो 1 या 2% हो 1000 रुपीज, क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए कभी भी एक ट्रेड पर पोर्टफोलियो का। तो इससे क्या होगा, तो समझिए आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर हम वापस हाई टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो यहाँ पर साफ बात है एक सप्लाई जोन है, तो अगर आप नीचे गैप फिलिंग को रिस्क कर ऊपर टारगेट देख रहे हैं तकरीबन 60 या 70 रुपीज का, हालांकि मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा कि जब स्टॉक ऊपर भाग चुका होता है तो वहां पर टेक्निकल्स काम नहीं आते, सेंटीमेंट्स काम आते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे बाई कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। तो समझिए आप 70 रुपीज तक का टारगेट लगा रहे हैं, यानी अभी के प्राइस से लगभग 11 रुपए ऊपर। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 11 डिवाइड बाई 5, यानी 11 आप गेन देख रहे हैं और 5 आप रिस्क कर रहे हैं, यानी 2.2:1। तो ऐसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने शेयर्स लेने चाहिए। क्योंकि कई लोग जो हम बात करते हैं कि आपसे 1000 रुपीज रिस्क करिए, 1% रिस्क करिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 रुपीज के खरीदें कि या तो जीरो हो जाएंगे या पैसा बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि आप कुछ अमाउंट की खरीदेंगे, वहां पर कैलकुलेटेड रिस्क होगा आपका। देखिए रिस्क कैलकुलेशन मतलब कि उस प्राइस पर आए तो आपको निकल जाना है, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट होकर शेयर ऊपर की तरफ भाग जाए। ये डिसिप्लिन आपको जरूर लाना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। एक दो ट्रेड हो सकते हैं जहां पर स्टॉप लॉस प्लेइंग मैकेनिज्म से स्टॉप लॉस हंट हो जाए आपका, उसके बाद ऊपर की तरफ भाग जाए। लेकिन आप अगर 15 से 20 ट्रेड में इसको अप्लाई करेंगे जहां पे आपका स्टॉप लॉस एक सेंसिबल होगा, ऐसा नहीं आप बीच में कहीं स्टॉप लॉस लगा दें, पहले के सप्लाई डिमांड जोन से देखकर लगाना होगा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका रिस्क होने से भी बच सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार आप आगे चल सकते हैं, आपको बाइंग करना ही है तो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तेजी आती है तो काफी मन लगता है रिटेल इन्वेस्टर को बाई करने का। हालांकि मैं आपको बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि आप बड़ी अमाउंट लगाएं, क्योंकि गेन्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं 45 to 63। इसको आप अगर बड़े टर्म में देखिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 430 का शेयर लगभग 650 का हो गया। तो देख सकते हैं आप इतनी बड़ी तेजी के बाद, ये रीजन है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है काफी ज्यादा घट जाता है। क्योंकि अगर यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप अगर यहाँ लगाते 45 के आसपास,
तो आपका रिस्क होता है 5 रुपए का, 40 रुपए के आसपास जो हमने डिस्कस किया। तो आपका रिवॉर्ड होता है 52 और उसके बाद जो अभी लेवल है 63। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अगर आप हाई प्राइस पर फंस चुके हैं तो आप अभी भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं इतना रिस्क लेना चाह रहा हूँ, इतने प्राइस पर खरीदा है, तो वहां पर आप माइनस कर सकते हैं किस लेवल पर आपको बेचना होगा, किस लेवल पर निकलना होगा, ताकि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा लॉस ना हो अगर शेयर नीचे की तरफ आता है। दूसरा शेयर टाटा पावर हमने डिस्कस किया था कि एक मंथली चार्ट है, यहाँ पर एक कैंडल पर मंथ का डाटा दिखा रही है, देख सकते हैं आप। एक ट्रेंड लाइन है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं और वहां पर हमने लेवल डिस्कस किया था लगभग 65 के आसपास, देखते हैं अभी डेली चार्ट पर क्या था वो एग्जैक्ट लेवल। ये वही चार्ट है जो उस दिन हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आते हुए कुछ महीने में लगभग 80 रुपीज के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज भी आ जाएगा। तो 200 डे मूविंग एवरेज से सप्लाई जोन बनता दिख सकता है अगर थोड़ी और तेजी कंटिन्यू रही इस शेयर में तो। और यहाँ पर मंथली कैंडल तो याद रखिए, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आ जाएगा, कुछ टाइम भी लग सकता है। तो यस, ये डेली चार्ट है एंड हमने डिस्कस किया था टाटा पावर का इंपॉर्टेंट लेवल जो है 62 के आसपास है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, अगेन सप्लाई जोन, यहाँ पर ऊपर गया और उसके बाद हमें बूम देखने को मिला। तो पहला स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 69.65 के आसपास, जहां पर एक तरीके का और ब्रेकआउट देखने को मिला है प्रीवियस हाई से, और उसके बाद लंबे समय का हमने स्टॉप लॉस डिस्कस किया 62.95। तो इन लेवल्स को देखकर आप आगे कर सकते हैं। और बाकी आप आई ऑप्शन पर देख सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस वीडियो का कि क्या रीजन है तेजी का, क्या चेंजेस आए और क्या रिस्क है आगे। तो ये थी दोस्तों पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।